हेलो गाइस, मैं हूं शुभम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है शुभम कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन होती क्या है। Guys, one thing I want to tell you that if you face any kind of issues regarding vocational problem like Hindi or English medium and all, so please comment in the comment box and I will try to make video in English language too. So let's start now. प्रीपोजिशन मतलब दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब जो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी है वो पोजीशन बताएंगे। जो ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताते हो उनको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि देयर इज़ ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, मतलब एक कैट है जो टेबल के अंडर बैठी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। जो हम लोग कंफ्यूज करते हैं, मेनली कंफ्यूज करते हैं पेयर के बारे में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे बिटवीन और अमंग। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिटवीन क्या है, अमंग क्या है। अक्रॉस, थ्रू, इन टू, बिफोर, इन फ्रंट, ये सारे जो पेयर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने को कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, कहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इनको कभी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। सेकंड थिंग मैं आपको ये बता दूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनको डिटेल्स में क्या है। वी विल यूज़ अमंग। अब अभी थोड़ा सा इनको पढ़ते हैं। अमंग और बिटवीन में फ़र्क पड़ेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टडी इन डिटेल्स। वी विल यूज़ अमंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोर देन टू, लाइक अ लॉट ऑफ कोऑपरेशनल बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉमेंट नेगलिज्म। मतलब जब दो लोगों से बात करेंगे ना, दो या दो लोगों से ज़्यादा अधिक बात करेंगे, जैसे दो की बात करेंगे तो बिटवीन यूज़ करेंगे, लेकिन जब दो से अधिक लोगों की बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है उसके अंदर मैंने बिटवीन यूज़ किया है, तो उस बिटवीन को हटाकर हमें क्या यूज़ करना है, अमंग यूज़ करना है। जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। लेकिन जब हम लोग दो लोगों की बात करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे बिटवीन। कैसे? जैसे द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया दो ही हैं तो हम लोगों ने उसके लिए क्या यूज़ किया, बिटवीन। लेकिन एक चीज़ और मैटर करती है कि वी कैन यूज़ बिटवीन इन म्यूचुअल रिलेशनशिप टू। जैसे देयर इज़ ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब ये क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। हम लोग पढ़ते हैं ना फेसबुक पे, जैसे देखते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे मैं किसी का फ्रेंड हूँ, वो किसी और का फ्रेंड है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड बन गए। तो इस तरह से अब क्या है, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। यहाँ पे भी बिटवीन यूज करते हैं क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। कैसे? देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। अब यहाँ पे मैंने आई यूज़ नहीं किया है, मैंने आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है जो कि क्या है, मी। अब क्या है, इफ़ वी हैव टू यूज कंजक्शन वी विल यूज़ एंड एज कंजक्शन। एंड को हम लोग यूज़ करेंगे बिटवीन के साथ में। अगर हम लोग कंजक्शन की बात करें, यहाँ पे एरर आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एरर क्या बनती है, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 4 PM। लेकिन ये सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो राइट आंसर होगा, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। If we have to use noun or pronoun after between, we will always use plural form like this between the countries. अगर हमें बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद हमेशा हमको क्या यूज़ करना है, प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है बिटवीन के बाद।
बिटवीन के बाद प्लूरल नाउन यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बिटवीन द स्टूडेंट्स मैंने बताया, अवॉइड यूज ऑफ ईच एंड एवरी आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद यूज़ हमें कभी भी नहीं करना है ईच का और एवरी का। जैसे बिटवीन ईच बॉय गलत होगा, बिटवीन एवरी बॉय गलत होगा। अब बात करते हैं अमंगस्ट की। अमंगस्ट इज ऑल्सो यूज इन द सेम मीनिंग ऑफ अमंग। वी विल सी व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन देम। हम लोग देखेंगे उनके बीच में डिफरेंट क्या है। जैसे we use among before words which starts from consonant sound and among before vowel sound। among यूज़ करेंगे जहाँ पर क्या होगा, consonant से पहले होगा। amongst वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे क्या होगा, अस होगा। जैसे यहाँ लिखा है among them, यहाँ पे टी है जो consonant है, इससे पहले यूज़ हुआ among। लेकिन अस जो है यहाँ पे vowel यू है, इसलिए हम लोग यूज़ किया amongst। we can use amid and amidst for two and more than two। they also follow same rule like among and amongst। amongst की तरह है, हम लोग इनका है यूज़ कर सकते हैं। the bill was passed amid pandemonium। you are sitting amidst us and talking against us। अब सेकंड जो हमने था कन्फ्यूजिंग पेयर वो था बिसाइड्स एंड बिसाइड का, कि बिसाइड्स और बिसाइड क्या होते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिसाइड का मतलब होता है पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। जैसे ही सेड बिसाइड्स मी, वो मेरे बगल में बैठा है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नाइसी वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेरेमनी। मतलब उसके चिल्ड्रन हैं, उनके नेफ्यू, इनको छोड़ के मतलब बाकी सारे लोग आए हैं। अब तीसरा कन्फ्यूजन आता है फॉर और सिंस का। कैसे? जैसे व्हेन इट्स गिवन इन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, बट when it's given in period of time we use for। कैसे? जैसे I have eaten nothing for a long time, मैंने बहुत समय से नहीं खाया है, तो यहाँ पे एक फिक्स टाइम नहीं दिया गया, इसलिए क्या हुआ, for का यूज़ हो गया है। हमने for और since पढ़ लिए, अब चलिए आगे चलते हैं। Now this one, I have not seen him since 2009। यहाँ पर क्या है, फिक्स टाइम दिया गया है 2009, मैंने उसको 2009 के बाद नहीं देखा है। We can use since in even case also। कैसे? जैसे like this, since he drove recklessly he met with an accident। भले ही चूँकि उसने, क्यों चूँकि का कैसा है कि उसने बहुत ही अच्छे से ड्राइविंग की, लेकिन वो एक्सीडेंट उसका हो ही गया। We never use so as pair with since, because and as। हम लोग कभी भी पेयर में यूज़ नहीं करते हैं सिंस के एज। जैसे बिकॉज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, ये गलत हो जाएगा, तो बिकॉज और सेम दोनों में सेम मीनिंग देते हैं। क्या होगा, सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ये है। या एज यू नो सो शैल यू रीड, ये करेक्ट है। अब बात करेंगे क्रॉस एंड थ्रो की। लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। अ क्रॉस होता है कभी भी अपोजिट साइड में। ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वो दूसरे किनारे पर मेरा वेट कर रहा है। बोथ साइड्स में भी अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। कैसे? पूरी रोड के ऊपर दोनों साइड उसने कवर कर लिया है, तो अब भी हम लोग यूज़ क्या करते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं इन द सेंस ऑफ कम अक्रॉस। अब अक्रॉस कम अक्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। When I was going to college I suddenly came across my childhood friend। जब मैं कॉलेज गया तो क्या हुआ, सडनली मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला। भी ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि केम अक्रॉस सेम मीनिंग देता है जो कि मेन होता है सडनली का, तो ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हियर सडनली एंड केम अक्रॉस कांट कम टुगेदर बिकॉज ऑफ हैव सेम मीनिंग। सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वी नेवर यूज़ केम अक्रॉस प्लस विथ, या मतलब हम लोग केम अक्रॉस के साथ में विद का यूज़ कभी नहीं करते हैं। आई केम अक्रॉस विद हिम, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, आई केम अक्रॉस हिम इज़। ठीक है, अब नए सेंटेंस में बात करते हैं। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ऑन और एन पॉन की बात करेंगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर क्या है, टेबल और बुक जो है दूसरे के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन। लेकिन द कैट जंप अपॉन द रैट, इसका मतलब
कि मोशन में चीज़ हो रही है, कोई चीज़ मोशन में हो रही है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपन का। अब बात करेंगे ओवर की। चलिए ओवर के बारे में पढ़ते हैं। वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस टच नहीं हो रहा है, हमारे सर के ऊपर कुछ है, तो हम लोग उसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, ओवर के यूज़ करेंगे। जैसे द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब यहाँ पे अगर जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे भी ओवर का यूज़ होगा कि बट बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। वी यूज़ ओवर एंड अंडर टू शो वर्टिकल पोजिशन। कैसे देखते हैं आज, लेट्स सी। देयर इज़ ए फैन ओवर योर हेड। आपके सिर पर एक फ़ैन है। ए कैट इज सिटिंग अंडर टेबल। टेबल के अंडर में एक कैट है। ये इजी सा है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। आगे चलते हैं। इन एंड इन टू के बारे में पढ़ते हैं। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब हम लोग वहाँ पे सीटिंग है, कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा है। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल। अब यहाँ पे मोशन हो गया, बॉल पहले थी, उसके बाद बॉल कहाँ चली गई, वेल के अंदर चली गई, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। इट इज़ यूज टू से दैट वी कांट यूज एंटर्ड इनटू टुगेदर बट वी कैन इन एग्रीमेंट अलायंस एट एक्स्ट्रा। मतलब ऐसा एक सेंटेंस हमने पढ़ा होगा, ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो वो एक सेंटेंस रोक हो जाता है क्योंकि हम लोग एंटर्ड इनटू को कभी साथ में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एग्रीमेंट अलायंस के लिए हम लोग जब है एंटर्ड इनटू का यूज़ साथ में कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन टाइम और इन टाइम की। तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। अब यहाँ पे हो रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उससे पहले हम लोग पहुँच गए थे सेंटर पे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही पहुँचोगे ना अगर सेंटर पे जाओगे तो। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, मतलब जैसा उसका शेड्यूल्ड था उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या होगा, टाइम से पहले इन टाइम, टाइम पर यानी कि ऑन टाइम। अब यूज़ करेंगे बाय और बाय एंड विथ के बारे में पढ़ेंगे। द पेपर्स वाज साइंड बाय हिम विथ स्पार्कल पेन इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पे बाय का यूज़ हुआ है कोई पर्सन से और विद का यूज़ हुआ है इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो विद हम लोग यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए और बाय यूज़ करेंगे किसी पर्सन के द्वारा। जैसे द स्नैक वाज किल्ड बाय द मैन विद स्टिक। स्नैक मारा गया किसके द्वारा, एक आदमी के द्वारा, और किससे मरा, स्टिक से मरा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज पार्ट 1। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे, जो हमें और डिस्कस करना है प्रीपोजिशन का। अब मैंने कुछ कहा था आपको कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस रखूँगा, तो वही आज क्वेश्चंस की नंबर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। अब यहाँ पर जो होगा कॉल्ड के बाद में ऑफ आएगा, क्योंकि कॉल्ड अब एक फिक्स प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो फिक्स होती हैं, हम लोग उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे और उनको बताएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए फिक्स प्रीपोजिशन का तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए फिक्स प्रीपोजिशन का एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। पुट ए ब्लैंकेट, अब यहाँ तो आपने पढ़ा ही होगा, ओवर द बेबी आएगा, कि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। हिज मैनर्स हिम। अब हिज मैनर्स के आगे क्या आएगा, हिज मैनर्स स्पीक फॉर इज करेक्ट, यहाँ पे स्पीक फॉर होगा वो करेक्ट होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, यहाँ पे हैव आएगा, फॉलन विक्टिम। डेंगू फीवर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इस, यहाँ पे टू करेक्ट होगा। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए इज करेक्ट यानी कि ऑफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी पूरी वीडियो जो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए डेली अपडेट करता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।